Assalamualaikum, welcome to Apply for New Job. PMA 149 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट पैटर्न। इस वीडियो में मैं आपको PMA 149 लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल टेस्ट पैटर्न है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि टेस्ट किस टाइप का होता है और आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, कितना टाइम आपको गिवन होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, PMA 149 लॉन्ग कोर्स आपने रजिस्ट्रेशन की होगी, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपकी जो है टेस्ट डेट एंड टाइम आपका शो हो जाएगा। तो जो भी आपका टेस्ट डेट एंड टाइम शो होगा तो आपने उस डेट को जाना होगा। आपका जो भी सेंटर है वहाँ आपका इनिशियल टेस्ट होगा। अब जो PMA 149 लॉन्ग कोर्स यानी इसका जो इनिशियल टेस्ट होगा आपका वो टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। तो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके पास 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा जो है सेकंड जो है वो है एकेडमिक टेस्ट। तो यानी 2 टाइप्स के आपके टेस्ट होंगे। अगर हम बात करें वन बाय वन तो इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास टोटल 84 MCQs होंगे और इसमें जो टाइम आपको गिवन होगा वो होगा 30 मिनट्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस टाइप का होता है, किस टाइप की क्वेश्चंस इसमें होते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब आप इसमें देखें कि आपके क्वेश्चंस इसमें 84 होंगे और टाइम आपका जो है बहुत ही कम है जो कि 30 मिनट्स है। तो इसमें यह है कि आपको मैं यानी कि मैं ये टिप दूंगा कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने ऑल MCQs अटैम्प्ट करने, 84 के 84 अटैम्प्ट करने, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और गिवन टाइम में आपने तमाम MCQs अटैम्प्ट करने हैं। आपकी ट्राई ये होनी चाहिए कि आपने 1 मिनट में 3 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपकी स्क्रीन पे यानी टाइम शो हो रहा होगा, जैसे इसके 30 मिनट्स हैं तो आपका टाइम शो हो रहा होगा, इसलिए आपने टाइम को मैनेज करना है और टाइम को देखते हुए आपने तमाम MCQs अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपके सामने कोई मुश्किल MCQ क्वेश्चन आ जाता है या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने उसको 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है तो फिर आपने उसको स्किप नहीं करना, जबकि उसका आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप स्किप कर देंगे तो एंड पे आपके लिए कोई टाइम नहीं बचेगा, तो आपके वो जो स्किप किए हुए क्वेश्चंस होंगे वो रह जाएंगे। तो इसलिए आप फॉर एग्जांपल आपको 84 में से 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको यानी श्योर है कि ये 100% यानी मेरी तरफ से करेक्ट हैं और उसके रिमेनिंग जो हैं आपके 24 वो आपने तुक्के मार दिए हैं। तो अब 24 में से भी आपके यानी 24 अगर आपने वैसे ही यानी उनका कोई भी आंसर सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ तो ठीक होंगे ना, 5 to 10 तो सही हो सकते हैं। तो इसलिए आपने ना तो स्किप करना है कोई क्वेश्चन और ना ही आपने कोई छोड़ना है, तमाम MCQs आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस यानी दे दूंगा जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की यानी जितनी भी टाइप्स हैं उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह वो वीडियोस देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें यानी मैं इसी वीडियो में आपके सारे टाइप्स भी बता दूंगा किस आगे कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। देन आगे हम बात करें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स टाइम गिवन होता है। तो इसके आप देखें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के मुकाबले में MCQs भी कम है और टाइम जो कि 30 मिनट
मिनट्स है। तो ये जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं ये इजीली कर लेते हैं, जबकि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसमें यानी कि वो उनसे इसमें जो है स्टूडेंट से जो है वो टाइम मैनेज नहीं होता सही से, तो जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंस टेस्ट फेल कर जाते हैं। तो इसलिए आपने टाइम को मैनेज करना है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इजी होता है, इसमें शेप्स वगैरह होती हैं और जो कि इजी होता है और इजीली ये विद इन यानी जो भी गिवन टाइम होता है उसमें इजीली हो जाता है। तो अब वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों से रिलेटेड यानी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी। वो वीडियोस देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। और जैसे ये वीडियो एंड होगी तो एंड स्क्रीन पे भी आपको इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस शो हो जाएंगी। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ इनकी कुछ टाइप्स शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स की ये इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो वर्बल इंटेलिजेंस की जो टाइप्स हैं जिसमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड सीरीज़ के होते हैं, एनालॉजी के होते हैं, ऑड मैन आउट, क्लासिफिकेशन के होते हैं, डायरेक्शंस, डेज सीक्वेंस, वर्ड फॉर्मेशन, जंबल वर्ड्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड कॉमन सेंस। तो ये वो टाइप्स हैं जो कि आपके टेस्ट में क्वेश्चंस इन टाइप्स में से आएंगे और इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियोस में भी यानी जो कि डिस्कस की हैं, आप देख सकते हैं वो वीडियोस। देन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें आपके पास एनालॉजी, देन सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, लीस्ट लाइक अदर्स के होते हैं, मिरर इमेजेस के होते हैं और वाटर इमेजेस के होते हैं। ठीक हो गया। देन अब हम आगे चलते हैं एकेडमिक टेस्ट की तरफ। एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो एकेडमिक टेस्ट में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो एकेडमिक टेस्ट में आपके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। तो ये आपके पास एकेडमिक टेस्ट जो है इन 5 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें टोटल एकेडमिक टेस्ट में 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स टाइम गिवन होता है आपको। 30 मिनट्स में अपने 50 MCQs करने होते हैं और ये इजीली हो जाता है ये एकेडमिक टेस्ट। इसमें कोई यानी आपके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं होती, जबकि इन 5 सब्जेक्ट्स में से 50 MCQs टोटल होते हैं और 30 मिनट्स टाइम गिवन होता है। अब इन किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में जो है आपके प्रीपोजिशंस, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आपको टेंसेस आने चाहिए, इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इनमें से इंग्लिश के MCQs होते हैं। मैथमेटिक्स क्योंकि PMLO कोर्स में जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ICS, ICOM, BCom तो ये भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैथमेटिक्स जो है इतनी हार्ड नहीं होती, ईजी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे 2 + 2 / 2, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। या तो आपसे परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि 90% ऑफ 90। अब इसमें ये वो क्विक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 × 9 81 आंसर, 50% ऑफ 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 25 आंसर। तो इस टाइप के बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ फार्मूलाज पूछ लेते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा मैथ्स की भी MCQs नहीं होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज़ जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी है वही पाकिस्तान स्टडीज़ लाइक रिवर्स, डैम्स, माउंटेन्स, इसके अलावा पाकिस्तान के और भी यानी पाकिस्तान स्टडीज़ में जो कुछ आपने इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है 1947 से पहले की और 1947 से बाद की, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो डेट्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। जो इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स, उनकी जो डेट्स हैं वो पूछते हैं इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ में। इसी तरह इस्लामियात में जो है गज़वात के बारे में, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे खंदक, इनकी डेट्स कब हुई है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कब फ़र्ज़ हुआ। इस तरह इस्लामिक हिस्ट्री, जो भी इस्लामियात भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, जो भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी है सारी आपने यानी इंटर में जो इस्लामियात पढ़ी है वही MCQs होते हैं। देन जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज भी इतनी यानी इसमें भी आपके पास जनरल नॉलेज की मैं आपको बताऊं तो इसमें आपके पास कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं, जो फेमस कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ हैं, उनके कैपिटल्स पूछे जा सकते हैं। किसी कंट्री की आपसे
जो है वो करेंसी का पूछा जा सकता है, लाइक सऊदी अरब की कौन सी करेंसी है। इस तरह आपसे कोई यानी कि रिवर्स पाकिस्तान के जो वर्ड के रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक ये रिवर कौन सी कंट्री में है। इस तरह तो जनरल नॉलेज के भी अब ये इन 5 सब्जेक्ट्स जो है ना, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज। तो एकेडमिक टेस्ट यानी कि एकेडमिक टेस्ट, तो एकेडमिक टेस्ट से रिलेटेड लाइक PMA 146, PMA 147 एंड PMA 148, तो इनसे रिलेटेड जो MCQs आ चुके हैं, पास्ट क्वेश्चंस यानी जो कि पास्ट MCQs कहलाते हैं, जो कि आ चुके हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। यानी एकेडमिक टेस्ट से रिलेटेड आपको मैं यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस यानी आपको मिल जाएंगी, और जैसी ये वीडियो एंड होगी आपको एंड स्क्रीन पे भी वीडियोस शो हो जाएंगी। तो उन वीडियोस से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये MCQs किस टाइप के इसमें PMA लॉन्ग कोर्स में आते हैं। और ऐसा नहीं, वो MCQs जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पास्ट MCQs होंगे जो कि PMA 146, 147 एंड 148 में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो पास्ट MCQs हैं। पास्ट MCQs ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होते, तो रिपीट भी होते हैं MCQs। 30 to 40% पास्ट MCQs से ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कुछ यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और जनरल नॉलेज चेंज तो नहीं हो सकती ना, तो वही पास्ट MCQs ही रिपीट हो रहे होते हैं। तो कुछ MCQs वो यानी कि ऐड कर देते हैं न्यू, लेकिन पास्ट ही ज़्यादातर पास्ट MCQs ही होते हैं। तो वो आप MCQs मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के MCQs होते हैं, और आपको यानी कि पास्ट MCQs भी उनमें मिल जाएंगे। तो यानी कि आप एकेडमिक टेस्ट का भी आपको पता चल गया है और इंटेलिजेंस टेस्ट का भी पता चल गया है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सॉरी मैं पहले नहीं बता सका, जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। जब तक आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक अब आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो फर्स्ट आपने इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो तब आप सेकंड जो है एकेडमिक टेस्ट पे पहुंचेंगे। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन नहीं होगा। जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा देन आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा, और एकेडमिक टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप फाइनली जो है वो इनिशियल टेस्ट जो है PMA 149 लॉन्ग कोर्स का क्लियर कर लेंगे। तो जैसे ही आपका ये एकेडमिक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो इसके अलावा मज़ीद जो है मैं भी आपके साथ जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होंगे तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस भी शेयर करूंगा PMA 149 लॉन्ग कोर्स का, जो कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस होगा, लाइक जो अभी इस वक्त MCQs आएंगे डिफरेंट सेंटर्स में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको ये बुक्स भी रेफ़र कर रहा हूँ। ये जो बुक्स हैं PMA 149 लॉन्ग कोर्स की, ये बुक भी आप बाय कर सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएंगी उर्दू बाज़ार लाइक यानी स्टेशनरी की शॉप्स पे। डॉगर्स पब्लिशर्स की आप ले सकते हैं। PMA के नेम से आपको ये बुक मिल जाएगी, लॉन्ग कोर्स और ग्रेजुएट कोर्स के नेम से। डॉगर्स पब्लिशर की एक ये बुक है, जो भी आपको मिल जाए, लेकिन आपने लेनी डॉगर्स पब्लिशर्स की और अप टू डेट बुक लेनी है, ठीक है। ज़्यादा पुरानी नहीं लेनी, अप टू डेट होनी चाहिए। और PMA लॉन्ग कोर्स ग्रेजुएट कोर्स लिखा हुआ होगा तो ये आप बुक ले लेंगे, और इसमें आपको भी इन बुक्स में भी आपको MCQs मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इन बुक्स में जो है इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। ओके, कि मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।